कैसे हो मेरे चीतो गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी वाइगोस्की का आज पूरा टॉपिक इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। आज का टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लड़कियों के लिए मोमोज। तो आज की इस वीडियो में हम कराएंगे सीडीपी की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सीटेट पेपर 1 और 2 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास है और ये पार्ट नंबर 13 है। इससे पहले 12 वीडियोज मैंने बना रखे हैं। 12 वीडियोज 12 अलग अलग जो है मतलब पार्ट पे। ये सभी वीडियोज आपको जो है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके जो है सारी वीडियोज को देख सकते हैं। पढ़ने से पहले पढ़ना क्या, इस बात की जानकारी मिल जाए तो पढ़ने का मजा दुगना हो जाता है। तो भाई आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में, अबाउट लेव वाइगोस्की। उसके बाद लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चर जो है थ्योरी उन्होंने दिया था, सोशियो कल्चरल थ्योरी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद भाषा के कितने रूप होते हैं अकॉर्डिंग टू पियाजे, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्काफोल्डिंग, ZPD जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ये सब क्या होता है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है वाइगोस्की का शिक्षण अधिगम मॉडल क्या था, वो सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो और वीडियो जो हमारी बाइलिंगुअल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए भाई हम फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। लेव वाइगोस्की के बारे में जान लेते हैं। लेव वाइगोस्की कौन थे, कहाँ से थे, सारी चीजें हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसका जन्म जो है 17 नवंबर 1896 में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि जितना पेपर में आएगा उतना ही पढ़ के जाओ। आपको जो है थोड़ी सी जो है इनके ये, क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक से और इनके बारे में जो है ना आपके टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में भी कराया होगा। और आगे जब तक आप टीचिंग फील्ड में रहोगे तब तक जो है आपको इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। आगे एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसके बाद ये जो है कहाँ के थे, रूस के मनोवैज्ञानिक यानी कि रूस के जो है साइकेट्रिस्ट थे। वह जो है सामाजिक रचनावादी यानी कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म थे, यानी कि जो बच्चे को जो है ये जो है सामाजिक संरचना से जोड़ के जो है देखते थे कि बच्चा जो कुछ भी करेगा वो समाज से जुड़ के, समाज से इंटरेक्ट करके कोई सारी चीजें करेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग थ्योरी है इनकी। जैसे मैंने पियाजे की थोड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से आपको कराई थी और काफी अच्छे जो है मतलब बच्चों ने प्यार भी दिया था उसको। तो आज की इस वीडियो को भी जो है आप इतना ही प्यार देना और एंड तक देखते रहो। बहुत आराम से जो है बिल्कुल आसान भाषा में जो है मैं आपको सारी चीजें समझा दूंगा। पीछे एक वर्ड आया था रचनावादी। रचनावादी का अर्थ क्या होता है कि बच्चे को सक्रिय रखना, यानी कि बच्चे को एक्टिव रखना और कोई भी काम बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़कर करवाना। कि जैसे कि हमारा जो है NCF भी बोलता है कि हमें जो है बच्चे को जो है बच्चे के बाहरी दुनिया से जो है जोड़ के सारी चीजें हमें करानी है ताकि जो बच्चे का जो स्थायी हो सके। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का जो है सिद्धांत दिया था। ये सिद्धांत काफी इंपॉर्टेंट है। इसी सिद्धांत के बाद ये भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुए थे और टीचिंग इंडस्ट्री में तो इनका काफी ज्यादा नाम है ही। तो क्योंकि टीचिंग वालों के लिए जो है बिना लेव वाइगोस्की पढ़े, बिना पियाजे पढ़े, बिना कोलवर्क पढ़े, बिना ब्रूनर पढ़े तो भाई टीचिंग एग्जाम कभी क्लियर हो ही नहीं सकता। तो ये जो है टॉपिक जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था लड़कियों के लिए जिस प्रकार से जो है मोमोज जो है बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जो टीचिंग एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लेव वाइगोस्की का जो टॉपिक है और इनका जो सिद्धांत है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको रचनावादी का मतलब समझ आ गया कि बच्चे को जो है हमें एक्टिव रखना है, क्लियर रखना है और बच्चे के जो ज्ञान को जो है ना वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, सीटेट में काफी बार इनसे जो है क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा इन्हीं पॉइंटों को जो है आपको नोट्स बनाना है और हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाना। और जैसे आपको मालूम है सारे नोट्स हमारे टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे आप कैसे सर्च करोगे, देखो टेलीग्राम पे जो है हमारे बायो में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जा सकते हो हमारे चैनल के बायो में, या फिर नॉर्मली जाके सर्च बॉक्स में स्टडी एरिया क्लास सर्च करोगे तो वहाँ से भी आप पहुँच सकते हो वहाँ पे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक स्थिति में ही जो है बच्चे का विकास संभव हो सकता है। अब आप खुद बताओ, जब आप पैदा हुए थे तो आप एक समाज में पैदा हुए थे। समाज इन द सेंस जो आपका जो प्राइमरी समाज था, कौन थे, माता पिता थे आपके और दादा दादी, ये जो है आपके प्राइमरी समाज थे। तो उनके साथ उनके जो है मतलब उनके बीच आप पैदा हुए, उनके बीच में जो है सारी चीजें बोलना, चलना, सीखना, खाना पीना, नहाना, सब कुछ आपने उनके बीच सीखा। तो आपका सामाजिक स्थिति में ही बच्चे का जो है आपका विकास किस, ये जो आप चल रहे हो, बोल रहे हो और जो इतने बड़े हो गए और आप जो है सीटेट की तैयारी कर रहे हो, क्या ये विकास ही तो है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क यानी कि सोशल इंटरेक्शन और समूह में सीखने को सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने जो है माना है। ये बात जो है पियाजे भी मानते हैं और ये बात ये भी जो है कहते हैं कि सोशल इंटरेक्शन बच्चों के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा तो उसके संज्ञान का विकास नहीं हो पाएगा। वो जो है सामाजिक संपर्क से यदि टूट जाता है तो उसका जो मस्तिष्क है वो उतना अच्छे से विकसित नहीं हो पाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, बच्चा सामाजिक संपर्क से सीखता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आप जो समाज में कैसे रहना है, किससे क्या बोलना है, कैसे चलना है, ये सारी चीजें किससे सीखते हो,
दो। इसके कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है, या स्कूल में तो आपको सिखा देंगे कि आपको जो है ऐसे चलना है, ऐसे कूदना है, ऐसे खेलना है। वहाँ पे तो आपको जो है मतलब थ्योरी की नॉलेज दी जाती है ना कि और समाज में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं ये हमें जो है हमारे समाज से मिलती है, सोशल इंटरेक्शन करने से मिलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोस्की ने जैविक पक्ष यानी कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि पियाजे ने दिया था। पियाजे जो है काफ़ी ज़्यादा वो जो है बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को जो है महत्व देते हैं। उनके अनुसार जो है हमें जो सारी चीज़ें हैं वो जेनेटिकली मिलती है और उसका जो है वो बहुत महत्व करते हैं। लेकिन जो है वाइगोस्की इस चीज़ को उतना महत्व नहीं देते। वाइगोस्की जो है सोसाइटी को, समाज को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वाइगोस्की ने बच्चों के विकास के लिए सामाजिकरण को महत्वपूर्ण माना है। और उसके बाद जो है लास्ट पॉइंट है, वाइगोस्की कहते हैं कि हमें हमेशा बच्चों के मत को सुनने के बाद ही अपनी जो है राय देनी चाहिए, यानी कि प्रोसेस ऑफ इंटेलाइजेशन का जो है ये प्रोसेस होता है। यानी कि वाइगोस्की कहते हैं अगर टीचर भी है, अगर बच्चा उससे कुछ बच्चा अगर उससे कुछ बोलना चाह रहा है टीचर से, तो पहले उसकी पूरी बात को सुन लो, समझ लो, और बच्चा किस संदर्भ में आपसे चीजें पूछ रहा है उसी संदर्भ में जो है आप उसको उत्तर दो, और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकली उत्तर दो ताकि उसको अच्छे से समझ में आ सके। और आपको जो है बच्चे को जो बिल्कुल भी डांटना मारना नहीं है, इस चीज के तो बिल्कुल सख्त खिलाफ है वाइगोस्की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन पियाजे क्या बोलते थे, पियाजे जो है विकास को एक क्या बोलते थे, आप मुझे कमेंट करो। पियाजे जो है विकास को जो है असतत प्रक्रिया मानते हैं। उनके अनुसार जो है विकास जो है एक चरण में होता है, स्टेजेस में होता है। और वो स्टेजेस क्या थे वो मैंने आपको पिछले वीडियोज में बताया ही है, वो स्टेजेस क्या होते थे, आप जाके देख सकते हो। उसके बाद है, वाइगोस्की ने भाषा को अधिक महत्व दिया, लेकिन जो पियाजे है वो जो है विचार को अधिक महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि विचार के बाद भाषा आती है, लेकिन वाइगोस्की कहते हैं भाषा के बाद विचार आती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, सीखने से विकास होता है, यानी कि लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। और जो पियाजे थे वो क्या बोलते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, यानी कि विकास, अगर पहले आपका विकास होगा तभी आप कोई चीजें सीखोगे। लेकिन यहाँ पे जो है उल्टा कहते हैं वाइगोस्की, पहले आप सीखोगे, सीख के ही तो आपका विकास होगा ना। ये चीजें दोनों में अंतर है, तो दोनों के अंतर भी आप ध्यान रखना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। और लास्ट है, वाइगोस्की के अनुसार विचार और भाषा यानी कि थॉट एंड लैंग्वेज एक दूसरे से स्वतंत्र है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। और ये जो है 3 साल के बाद जो है एक दूसरे में मिल जाते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट होते हैं, और ये जो है 3 साल के बाद एक दूसरे में मर्ज हो जाते हैं। आई थिंक अब आपको जो है वाइगोस्की की थ्योरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइंड करना, उसको दोबारा देखना और नोट्स पढ़ना, अच्छे से आपको जो है समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत आसान नोट्स मैंने बेसिक लैंग्वेज में ये सारी चीजें बनाई है। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाषा के रूप, यानी फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो है वाइगोस्की देते हैं। और इन्होंने 3 भाषा के रूप दिए हैं। पहला है सामाजिक भाषण यानी कि सोशल स्पीच, उसके बाद है प्राइवेट स्पीच, उसके बाद जो है प्राइवेट इनर स्पीच। तीनों कौन कौन से स्पीच होते हैं वो हम डिटेल में जो हम पढ़ लेते पहले, और क्या क्या इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। तो इस चीजों को जो है ध्यान से रिवाइज करते रहना। पहला है सामाजिक भाषण यानी कि सोशल स्पीच। इसमें 0 से 2 साल तक के बच्चे जो है में जो है ये जो स्पीच होती है ये जो है होती है। उसके बाद ये है बच्चों का जो है समाज से जुड़ने का प्राथमिक तरीका है, यानी कि समाज से, अपने माता पिता से कैसे जुड़ेंगे बच्चे, स्पीच के माध्यम से, रोने के माध्यम से, और कॉन्सोनेंट वोवल के माध्यम से, जो वो मम्मी पापा, मम्मी खाना दो, पापा पैसे दो, चॉकलेट दो, ये सारी चीजें जो बेसिक चीजें बोलता है। तो इसी चीज से जो है वो प्राथमिक तरीके से जो बच्चा जो है समाज से जुड़ता है। और इसमें बच्चा लोगों से सामान्य संवाद, जैसे मैंने अभी पीछे बताया है कि मम्मी खाना दो, बहुत हार्ड मतलब सेंटेंस नहीं बोलेगा, सामान्य संवाद करेगा, अपने भावनाओं को व्यक्त करेगा। तो ये जो है सामाजिक भाषण यानी कि सोशल स्पीच में जो बच्चा 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे ये सारी चीजें करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो स्पीच होती है यानी कि निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच, ये किन बच्चों में होती है, जो 3 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये स्पीच पाई जाती है। और इस स्पीच के माध्यम से जो बच्चा अपने आप को जो सेल्फ रेगुलेट, स्वयं को है दिशा निर्देश करता है, खुद को जो है डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चलो अब मैं आपको जो है एक प्यारा सा उदाहरण देता हूँ। लाइक कभी आपने सुना है कि जब आपका बच्चे, आपने कभी ना कभी, तो अगर कोई भी पेरेंट्स है यहाँ पे तो उसने कभी ना कभी नोटिस किया, या आप छोड़ो पेरेंट्स को भी छोड़ो, ये छोटे बच्चे होते हैं जो 3 से 6 वर्ष तक में होते हैं। जरूरी नहीं है 3 से 6 वर्ष में ही हो, 7 वर्ष भी हो सकता है या 2 वर्ष भी हो सकता है। 2 वर्ष के तो बच्चे खैर नहीं बोलते इतना, लेकिन 3, 3.5, 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप में जो लाइक किसी भी खिलौने से खेल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, तुझे पता है डॉल, तुझे पता है मेरी मम्मी ना बहुत तंदूर है, और वो ना मतलब 2 लोती देती है खाने के लिए, और जब मैं 5 रुपए मांगू तो 1 रुपए देती है। तो मतलब वो क्या करता है, वो खुद को जो है दिशा निर्देश, खुद से बात करता है। प्राइवेट स्पीच क्या है, इसमें जो उसकी जो वो जो बोलता है ना, ये ऑडिबल होती है। हम मतलब कि जो बाहर के लोग होते हैं वो सुन
सकते हैं। जैसे आप जो है ना कभी मतलब उसको अकेले में देखोगे तो वो खुद को जो है रेगुलेट कर रहा होता है, खुद से बात कर रहा होता है, तो इसका मतलब वो उसको पागल मत समझना, वो जो है अभी इस वाले निजी भाषण की स्टेज में है और जो है वो अपने आप को जो है ये अच्छी चीज़ है, वो खुद को जो है दिशा निर्देश देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्पीच है यानी कि मौन आंतरिक भाषण, इसमें क्या होता है कि साइलेंट इनर स्पीच, इसमें क्या होता है, इसमें जो है 7+ वर्ष के बच्चे आते हैं, इसमें आप भी आ गए और 7+ वर्ष के, ये किसी में भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें 7+ वर्ष के बच्चे आते हैं। इसमें बच्चे जो है मन ही मन बात करते हैं, यानी कि इससे पहले वाले स्टेज में वो जो है बोल बोल के अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहे थे, बोल बोल के जो है अपनी गुड़िया से बात कर रहे थे, अपने खिलौने से बात कर रहे थे, बेसिकली नॉन लिविंग थिंग से ज़्यादा वो बात करते हैं। तो लिविंग थिंग के साथ अगर बात करेंगे तो फिर तो वो सोशल स्पीच में चला जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें बच्चा जो है मन ही मन जो है बात करता है। अब उसको इस चीज़ का डर है कि अगर मैं जोर से बोल दूंगा मम्मी के सामने, दुलिया तुझे पता है मेरी मम्मी ना, या मम्मी के सामने जाके बोल दोगे कि मम्मी आप तो तंदुरुस्त हो, मैं आपसे 5 रुपये मांगता हूँ आप 1 रुपये देते हो, और 2 रोटी मांगता हूँ तो 4 रोटी देते हो, आपकी मम्मी आपको कूट देगी। ये बच्चे को इस चीज़ का पता चल जाता है, तो इसलिए जो है इसमें जो है वो बच्चा मन ही मन में जो है वो अपने से बात करे, यार मम्मी कितनी कंजूस है, 1 रुपया मांगो तो 98 रुपये देती है, 2 रुपये मांगो तो 1 रुपया देती है, और 1 रोटी मांगो तो 5 रोटी देती है। तो समझ रहे हो, वो जो अपनी भावनाओं को जो मन ही मन में जो है अपने आप को जो है करता है। इसमें बच्चे का जो है बाहर आवाज नहीं आता, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऑडिबल है, ये सेकंड वाला ऑडिबल है या थर्ड वाला ऑडिबल है, तो आप इस चीज को जो है यानी कि प्राइवेट स्पीच ऑडिबल है या साइलेंट इनर स्पीच ऑडिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट स्पीच ऑडिबल है। इसमें तो बच्चा मन ही मन बात करता है। उसके बाद जो है इसमें बच्चा मन में ही अपनी बातों को रखता है। उसके बाद जो है कुछ टर्म आता है जैसे MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स, स्कार्फ फोल्डिंग यानी कि मचान, वो मचान नहीं जो गांव में जिस पे आप बैठ के आम के जो बागवानों में जो मचान पे बैठ के, वो वाला मचान नहीं है, ये दूसरा मचान है। क्या मचान है वो सब मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये तीनों टर्म जो है वाइगोस्की की थ्योरी में आते हैं, और ये तीनों टर्म क्या है वो मैं आपको अच्छे से विद एग्जाम्पल के साथ जो है अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आप ध्यान से सुनते रहना। देखो भाई, पहला है MKO यानी कि अधिक जानकार अन्य, यानी कि अन्य से अधिक जानकारी, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। समझ गए कि दूसरों से ज्यादा जानकारी है आपको किसी एक क्षेत्र में, किसी एक विषय में, किसी विषय में अधिक जानकारी जानने वाला बंदा, तो उसको हम क्या बोलते हैं MKO। उसके बाद आता है मचान यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग। स्कार्फ फोल्डिंग क्या होती है, अस्थायी मदद। अगर कोई मतलब आपसे कम जानता है उसको क्या कर रहे हो आप, उसको हेल्प कर रहे हो, और टेम्पररी हेल्प कर रहे हो, उसको कोई भी क्लू दे रहे हो, कोई हिंट दे रहे हो, कोई आइडिया दे रहे हो, जिससे जो है क्या करेगा वो इस आइडिया के थ्रू जो है, इस हेल्प के थ्रू जो है, जो मतलब जिस फील्ड में वो नहीं कर पा रहा था, थोड़ा सा मतलब रुक रहा था, उस फील्ड में वो अच्छा कर लेगा। तो जिस फील्ड में अच्छा कर लेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, संभावित विकास का क्षेत्र। जिस क्षेत्र में उसका जो है संभावना था कि इस क्षेत्र में जो है फॉर एग्जाम्पल मैं जो है अपने को ही लेके एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मैं CDP में मैं जो है आपसे अधिक जानता हूं, ठीक है, आप थोड़े से कम जानते हो, यानी कि 30 में से जो है आप 20 नंबर तक ले आओगे, और जो है मैं 7-8 नंबर तक जो है मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो जो मैं कौन हूँ, मैं हूँ MKO यानी कि अधिक जानकार अन्य, यानी कि आपसे अधिक जानकारी है मुझे किसी एक क्षेत्र, किसी एक विषय में। आप कौन हो, आपको चाहिए स्कार्फ फोल्डिंग, यानी कि आपको जो अस्थायी मदद चाहिए। आप 20 नंबर तक ले आते हो, 7-8 नंबर के लिए जो है आप मेरी वीडियोस देखते हो, यानी कि मैं आपको जो है क्या कर रहा हूँ, ये सारे नोट्स के माध्यम से आपको जो है अस्थायी मदद दे रहा हूँ। और जो अस्थायी मदद के बाद जो आप 28-29 नंबर ले आओगे, यानी कि आपकी सिर्फ इतनी संभावना थी 20 नंबर तक लाने की, लेकिन अब जो है आप 28 नंबर ले आए, तो ये जो है आपका संभावित विकास का क्षेत्र हुआ। तो समझ आ गया तीनों पॉइंट विद एग्जाम्पल के साथ। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वाइगोस्की शिक्षण अधिगम मॉडल, यानी वाइगोस्की के शिक्षण अधिगम मॉडल। वाइगोस्की ने जो मॉडल दिए थे, जिससे टीचिंग लर्निंग के मॉडल दिए थे, जिसको हम कराने से बच्चे को अच्छी तरीके से जो है सिखा सकते हैं। पहला है सहयोगी अधिगम यानी कि कोलैबोरेटिव लर्निंग। यह सीखने की प्रक्रिया होती है, इसमें जो छात्र जो है आपस में मिल के सीखते हैं। जैसे लड़की झाड़ू लगा रही है और जो लड़का है उसको गंदगी को जो है उठा रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं बच्चे आपस में सहयोग करके जो है चीजें सीख रहे हैं। उसके बाद है दूसरा है सहकारी यानी कि सहयोगात्मक अधिगम यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग। इसमें क्या होता है कि यह एक शिक्षण पद्धति है, यानी कि एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, मेथड है। इसमें बच्चे जो है छोटे छोटे समूह में कोई भी कार्य करते हैं और एक साथ जो है सीखते हैं। लाइक एक छोटा सा समूह बना लिया किसी भी कार्य के लिए, और उससे जो है वो आपस में बातचीत करके जो है सीखते हैं। काफी अच्छी जो ये शिक्षण पद्धति है, इस माध्यम से जो आप बच्चे को करवा सकते हो।
सहकर्मी शिक्षण यानी कि पीपर कह रहा हूँ, पीयर ट्यूटरिंग, पीयर यानी कि सहपाठी शिक्षण। सहपाठी शिक्षण में क्या होता है, इसमें बच्चे जो है आपस में सहपाठी से सीखते हैं और इसमें जो है शिक्षक शामिल नहीं होता। यानी कि अगर कोई भी बच्चा है तो वो जो क्या करेगा, अपने दोस्तों से सीखेगा। ओए तुझे इंग्लिश का ये आता है? अच्छा नहीं नहीं मुझे नहीं आता। अच्छा तुझे आता है? तू बता दे। अच्छा तुझे मैथ का आता है? अच्छा मैथ का हाँ मुझे आता है, तो चल मैं तुझे बता रहा हूँ। तो इसमें आपस से जो है, आपस में बच्चे जो है एक दूसरे को पढ़ा के, एक दूसरे से जो है सहयोग करके जो बच्चे इसमें सीखते हैं, जैसे कि नाम ही है पीयर ट्यूटरिंग यानी कि सहपाठी। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सहायक शिक्षण यानी कि असिस्टिव लर्निंग। ये क्या होता है, इसमें जो है शिक्षण से जुड़े कार्य में बच्चों की मदद सहायता शिक्षण कहलाता है। यानी कि शिक्षण से जुड़ी कार्य में कोई भी बच्चे को जो अगर मदद कर रहे हो आप, तो क्या है वो सहायक शिक्षण कहलाता है। तो ये भी काफी अच्छी जो है, काफी इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है बच्चों को पढ़ाने के। उसके बाद जो लास्ट मॉडल है टीचिंग लर्निंग का जो है वो है पारस्परिक शिक्षण यानी कि रेसिप्रोकल टीचिंग। वाइगोस्की की थ्योरी में जो है ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्ड है। इसमें बच्चा शिक्षण से और शिक्षक बच्चे से जो है सीखता है। यानी कि बच्चा जो है शिक्षक को कुछ बोल रहा है और शिक्षक बच्चे को कुछ बोल रहा है, तो इसमें जो है आपसी में जो है रेसिप्रोकल टीचिंग हो रही है। दोनों जो है इसमें एक्टिव है और दोनों आपस में जो है बातचीत के माध्यम से जो क्या करते हैं, एक दूसरे से लर्निंग यानी कि सीखते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव, और जो भी मैंने अभी 4-5 बताए हैं पीछे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। अगर ये वर्ड कहीं दिखे तो दैट मीन्स आंसर वही होगा, और अगर ये वर्ड कहीं दिखे दैट मीन्स इसका आंसर वाइगोस्की होगा। सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।